से, लालू पाठशाला से ही पढ़ के तो निकले सम्राट चौधरी जी। प्रथम बार कहां से बने विधायक, प्रथम बार मंत्री कहां से बने? बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता बोलती नहीं है, बिहार की जनता वक्त पर जवाब देती है। जो जदयू के नीरज कुमार है प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि अगर पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करते हैं तो महुआ बाग का जो आवास है उसपे कर्पूरी जी के नाम पर छात्रावास बना दिया। गरीबों की आह एनडीए सरकार ले रही है, जब जब गरीबों की आह निकलती है सरकार जाती है, इसलिए सरकार आने वाला समय में जाएगी। क्या कानून जब लालू प्रसाद यादव की जमीन जब्त करेगी उस समय आप लोग समर्थन देंगे कानून का? निश्चित तौर पे कानून, जहां हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, लगातार सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, लगातार हम उनका सम्मान कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का भी सम्मान कर रहे हैं। और ये लोग जो सिर्फ हवा बनाना चाह रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके उससे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। साहब किसने रोका आपको कार्रवाई करने से? लगातार 20 वर्षों से लालू प्रसाद यादव जी, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, उससे लड़ने का काम कर रहे हैं और कानून का तो सम्मान करते हैं। लालू प्रसाद यादव वो गरीबों के मसीहा है, करोड़ों वंचितों की आवाज है। अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो रणविजय साहू मोरबा का विधायक नहीं होता, लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। ये है समाजवाद, ये है गरीबों के पुरोधा, ये है गरीबों की मसीहा। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव एक व्यक्ति नहीं है, लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा है। सम्राट चौधरी जब से गृह विभाग संभाल रहे हैं तब से विवादित बयान ऐसे में देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका बयान आप सुने होंगे कि लालू प्रसाद यादव की सभी संपत्ति को जब्त करके उसमें अनाथालय और विद्यालय खोलने की बात कही जा रही है। एक आवाज भी दिखाया जा रहा है कि जो 20 सालों से बंद है उसे जब्त कर उसमें विद्यालय चलाने की बात कही जा रही है। तो दूसरी तरफ जदयू भी उसका समर्थन कर रही है कि देर न करे सम्राट चौधरी, जल्द से लालू यादव की सभी संपत्ति को जब्त करे और महुआ बाग वाला भी आवास जब्त किया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोरबा विधायक रणविजय साहू जी हैं। किस तरह से देखते हैं लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जब्त करने की बात कही? देखिए, कानून अपना काम करेगा, लेकिन लगातार किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके उससे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। साहब किसने रोका आपको कार्रवाई करने से? लगातार 20 वर्षों से लालू प्रसाद यादव जी, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, उससे लड़ने का काम कर रहे हैं और कानून का तो सम्मान करते हैं और कानून अपना काम कर रही है। लेकिन लगातार जिन भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो राजनीति में कहावत है, छोटी मुंह बड़ी बात। लालू प्रसाद यादव वो गरीबों के मसीहा है, करोड़ों वंचितों की आवाज है। अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो रणविजय साहू मोरबा का विधायक नहीं होता, लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। ये है समाजवाद, ये है गरीबों के पुरोधा, ये है गरीबों की मसीहा। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव एक व्यक्ति नहीं है, लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा है। उन विचारधारा के कारण करोड़ों बेजुबानों को आवाज देने का काम किया साहब। और सम्राट चौधरी जी बातें कर रहे हैं, वो तो उन्हीं के स्कूल, उन्हीं के पाठशाला से पढ़ के निकले, तो विद्यालय चलाएंगे वो। उसी पाठशाला से, लालू पाठशाला से ही पढ़ के तो निकले सम्राट चौधरी जी। प्रथम बार कहां से बने विधायक, प्रथम बार मंत्री कहां से बने? बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता बोलती नहीं है, बिहार की जनता वक्त पर जवाब देती है। आप कह रहे हैं कि कानून अपना काम करे, तो क्या कानून जब लालू प्रसाद यादव की जमीन जब्त करेगी उस समय आप लोग समर्थन देंगे कानून का? निश्चित तौर पे कानून, जहां हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, लगातार सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, लगातार हम उनका सम्मान कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का भी सम्मान कर रहे हैं। और ये लोग जो सिर्फ हवा बनाना चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पूरे देश में भ्रष्टाचारी है और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हो, पूरा दूध से धुले हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र है। जनता हर बात को देखती है साहब, और बदले की भावना से राजनीति नहीं होता है और टारगेट करके राजनीति नहीं होता। जनता ने तो आपको चुना है जनता के काम करने के लिए। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर से सही करिए। आपका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया, जनता ने रख दिया, गरीबों ने रख दिया। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो रातों में निकलते थे और देखते थे कोई गरीब अगर सोया हुआ गांधी मैदान के किनारे तो उसको कंबल उड़ाते थे, उसके लिए रैन बसेरा बसाते थे। यानी उनके दिल में दर्द था गरीबों के प्रति। और ये सरकार, एनडीए की सरकार, लगातार गरीबों के जो बसेरा है उसको तोड़ने का काम कर रही है, उसको उजाड़ने का काम कर रही है। यानी गरीबों की आह एनडीए सरकार ले रही है, जब जब गरीबों की आह निकलती है सरकार जाती है, इसलिए सरकार आने वाला समय में जाएगी।
आप लोग पिछड़ा अति पिछड़ा, खुद आप अति पिछड़ा पिछड़ा की बात करते हैं, आरजेडी भी अति पिछड़ा पिछड़ा की बात करती है, लेकिन जो जदयू के नीरज कुमार है प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि अगर पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करते हैं तो महुआ बाग का जो आवास है उसपे कर्पूरी जी के नाम पर छात्रावास बना दिया। अब देखिए, नीरज जी को तो पूरी तरह से आप जानते हैं, लगातार जिस प्रकार जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, साहब जदयू के प्रवक्ता हैं, आप अब तक अपने गरिमा का ख्याल वो रखें। भी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए जो भाषा का उपयोग किया गया उसी बात हम लोग कर रहे हैं। आप एमएलसी हैं साहब, लेकिन जिस इस्तेमाल कर रहे हैं, बिहार की जनमानस या बिहार की जनता ये सुनने के लिए तैयार नहीं। बिहार की जनता सुनने के लिए तैयार है। कितने अपराधी को आपने सलाखों के पीछे डाला। एनकाउंटर तो हो रहा है। आपने अनंत सिंह के लिए जो कानून बनाया, यानी कि कानून में संशोधन किया उसको जेल से बाहर निकालने के लिए, तो बिहार की जनता जानना चाहती है आखिर क्या मजबूरी थी, आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने कानून में संशोधन किया। तो बिहार की जनता हर बातों को समझती है, और बिहार की जनता आने वाला समय में निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो जनता का काम नहीं करके और सिर्फ टारगेट की राजनीति कर रहे हैं, इनका पर्दाफाश होगा और इनकी समय अब जाएगी। चलिए, तो सम्राट चौधरी हो या फिर नीरज कुमार हो, ये टारगेट करके बिहार में राजनीति कर रहे हैं, टारगेट करके बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को लेकर के बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, ऐसा टारगेट नहीं करना चाहिए राजनीतिक में। देखिए क्या कुछ कर रहे थे रणवीर साहू, आपने सुना। आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।